Hello bachcho, let's read the question. The question says that a metal cube is placed in an empty vessel when water is filled in the vessel so that the cube is completely immersed in the water. The force on the bottom of the vessel in contact with the cube, first option is will increase, second option is will decrease, third option is will remain the same and D will become 0. सो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो सिनेरियो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है। एक हमारे पास एम्प्टी वेसल है, राइट। सो सपोज दिस इज़ द वेसल और ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है नहीं। एक इसमें मेटल क्यूब रख दिया बच्चों हमने, एक यहाँ पे सपोज करते हैं हमने मेटल क्यूब रख दिया, राइट। एक तरीके से ये क्यूब रख दिया। अब when water is filled in the vessel so that the cube is completely immersed in the water, तो अभी अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखें, सपोज दिस इज अवर क्यूब, हमारे पास क्यूब है, राइट। तो क्या लगा रहा होगा यहाँ पे, जो इसका वेसल का जो सरफेस है, वेसल का जो सरफेस है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा और इस पर एक वेट लग रहा होगा। अगर इस पे कुछ वेट लग रहा होगा और ऊपर की तरफ से एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो अगर अब इसका एफ देखें, मेटल क्यूब का एफ देखें, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल, नीचे की तरफ इसका वेट। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा इस कंडीशन में, जो फोर्स लगाएगा वेसल का जो बॉटम सरफेस है मेटल क्यूब पर, तो वो क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू डब्लू, राइट। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन था। अब हम देखते हैं कि जब हमारी इसमें हम वाटर फिल करते हैं तब क्या बनता है। तो वाटर जब हम फिल करेंगे, वो हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया। सो अगर जब हमने वाटर फिल किया तो यहाँ पे वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वाटर उतना फिल किया जब हमने ये जब तक डूब ना जाए, मतलब इमर्स ना हो जाए, राइट। इमर्स कर दिया, बस हमने इतना पानी भर दिया। तो अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर है सिर्फ इसके मतलब इस साइडों में है, वाटर इसके नीचे नहीं आया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नो वाटर नो वाटर, या हम कह सकते हैं कि नो अमाउंट ऑफ वाटर will come under the surface of metal cube, or you can say uh, beneath the surface of the cube. So जब अगर यहाँ पे वाटर ही नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेट रिजल्ट। तो उसकी वजह से हमारा क्या क्या होगा, नो बायोन्सी फोर्स will act on the metal cube, राइट। तो यहाँ में जो वाटर की वजह से जो बायोन्सी फोर्स लगेगा वो कोई एक्ट नहीं करेगा इस मेटल क्यूब पर। तो इस केस में भी अगर हम देखें, सेकंड केस में भी जो हमारा हमारा देखें तो यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, राइट। और डाउनवर्ड में उसका वेट लग रहा होगा। तो जो सेकंड, जब इसमें हमने पानी भर दिया तो उस केस में भी जो हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल, और ये नॉर्मल क्या है, जो वेसल का जो बॉटम पार्ट होगा वो सर वो वाला फोर्स मेटल क्यूब पर, तो नॉर्मल अभी भी क्या होगा, वेट के बराबर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाली इनिशियल कंडीशन थी जब उसमें वाटर फिल नहीं हुआ था, राइट, और ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, तो इनिशियल कंडीशन थी और ये हमारी फाइनल कंडीशन थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होगा ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल इन द कॉन्टैक्ट विद द क्यूब, वो क्या होगा, सेम ही रहेगा दोनों केस में, राइट।
तो बच्चों बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बायोंसी फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है यहाँ पे, ये वाला फोर्स, और यहाँ पे ये चीज़ एक्ट नहीं करेगी। बस ये की कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई बायोंसी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, बायोंसी फोर्स तभी एक्ट करता है जब वाटर उसके सरफेस के नीचे हो, राइट। तभी तो ऊपर की तरफ वो बायोंसी फोर्स लगेगा, तभी तो वाटर की तरफ से फोर्स लगेगा। बट इस केस में वाटर इसके अंडर में नहीं है, ठीक है। अपने सिर्फ इतना ही फील किया है बस, जब तक ये बस इमर्स डूब ना जाए, बस ऊपरी वाली लेयर तक ना पहुंच जाए बस। अगर हम इसमें और भरते तो ये जो क्यूब है ये फिर फ्लोट करने लग जाता, उस केस में अलग सिचुएशन बनती। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बच्चों, विल रिमेन द सेम, यानी कि दोनों केस में जो फोर्स लगेगा दिस ऑन द बॉटम ऑफ दिस मेटल क्यूब ड्यू टू द वेसल, सो वो हमेशा सेम ही रहेगा बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।